नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी चल रही है अनेकांत की। तो कोई अनेकांत में दोषारोपण करता है और ये कहता है कि ऐसा कैसे संभव है, जो है वही नहीं है, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। ऐसा तुम्हारा अनेकांत छल मात्र है। तुमने दूसरों को ठगने के लिए पहले ही अपना युक्ति विधान बनाकर अनेकांत रूप छल का ग्रहण किया है, इसलिए प्रमाणिक नहीं है। ये क्वेश्चन कल भी लिया था, इसका जवाब देखते। पढ़िए। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। उत्तर, यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अर्थ का विकल्प उत्पन्न कर उसके वचन का खंडन करना छल है। जैसे किसी ने किसी दूसरे से विशेष रहित यह वाक्य कहा कि तुम नव कंबल लो। इस वाक्य के विकल्प रूप दो अर्थ हैं। पहला नव, 9 अर्थात 9 कंबल लो, हीनाधिक 8 या 10 आदि नहीं। दूसरा नव, नवीन, अर्थात तुम नवीन कंबल लो, जीर्ण पुराना नहीं। इस प्रकार नव पद कहने में छल है, अनेकांत में छल नहीं है। इसमें तो वस्तु में जो विद्यमान है उन्हें ही अपेक्षा पूर्वक मुख्य गौण विधि से कहा जाता है, अतः इसे छल कहना स्वयं ही छल है। वो कहते हैं छल तो वहां होता है कि जैसी वस्तु बताएं वैसी हो नहीं। जैसे कंबल का उदाहरण दिया, कि तुम नव कंबल लो, और इसके दो अर्थ होते हैं। नव का मतलब नौ भी होता है और नव का मतलब नया भी होता है? तो उसने कहा कि नव कंबल 100 रुपए का दे दूंगा। तो उसने सोचा कि नौ कंबल की बात होगी, और बाद में उसने एक नया कंबल दे दिया एक, और फिर कहता है कि नव कंबल का मतलब नौ नहीं था, एक था। तो इस प्रकार का छल होता है। माने जैसा वस्तु में अर्थ विद्यमान ना हो उसको कहना, उसका नाम छल है। लेकिन अनेकांत जो वस्तु में धर्म बताता है उनको मुख्य और गौण विधि से कहता है बस। ऐसा नहीं है कि वस्तु में वो धर्म हो ही नहीं और उनको कहे, मुख्य और गौण करके कहता है। इसलिए अनेकांत छल रूप नहीं है। प्रश्न, इस प्रकार दोनों पक्षों को साधने से तुम्हारा अनेकांतवाद भले ही छल रूप नहीं हो, परंतु वही नित्य है वही अनित्य। इस प्रकार दो पक्षों को ग्रहण करने से वह संशय का कारण है। उत्तर, यह दोष भी यहाँ नहीं है, क्योंकि जहां दोनों पक्षों का निर्णय नहीं होता है वहां संशय होता है। जैसे कहीं अंधकार में किसी व्यक्ति ने दूर से एक वस्तु देखी, उसे ऐसा विचार हुआ कि यह स्थाणु है कि पुरुष। इस प्रकार एक वस्तु में दोनों का अनिश्चित रूप ज्ञान संशय का कारण है। अनेकांत में दोनों पक्षों के विषय का सुनिश्चित ज्ञान होता है, अतः यह संशय का कारण नहीं है। हाँ जी, पहले प्रश्न समझ लीजिए। पहले तो ये निराकरण किया कि अनेकांत छल नहीं है, क्योंकि जो इस अनेकांत को नहीं समझते गहराई से वो इसकी आलोचना करते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा छल है, तो हमने कहा छल तो वहां होता है कि जो अर्थ वस्तु में ना हो और उसको कहना। लेकिन ये धर्म तो वस्तु में है, तो हम मुख्य गौण विधि से कहते हैं, इसलिए छल नहीं है। फिर वो कहते हैं चलो छल ना हो, लेकिन वही नित्य कहते हो वही अनित्य कहते हो। तो ऐसे दो पक्षों को ग्रहण करने से ये तो संशय का कारण है।
संशय उपजेगा कि नित्य है कि अनित्य है। तो कहते ये भी दोष नहीं है, क्योंकि संशय किसे कहते हैं कि जहां निर्णय नहीं होता दोनों पक्षों का। जैसे किसी व्यक्ति ने दूर से देखा तो उसे कुछ ठूंठ सा नजर आया। स्थाणु माने ठूंठ। जैसे लकड़ी का पेड़ काट दिया और पेड़ काटने के बाद उसका थोड़ा सा ठूंठ रह जाता है दूर से, या ऊपर से माने पेड़ कट गया उसका थोड़ा तना खड़ा हो, तो दूर से ऐसा लगता है कि ये स्थाणु है कि पुरुष। ये अनिर्णय की स्थिति है, इसमें निर्णय नहीं हो रहा कि स्थाणु है कि पुरुष है। इसलिए ऐसी जो अनिर्णय वाली स्थिति होती है, ऐसा ज्ञान वो संशय का कारण है। लेकिन अनेकांत में दोनों पक्षों के विषय का सुनिश्चित ज्ञान होता है, निर्णय होता है। इसलिए अनेकांत संशय का कारण नहीं है कि नित्य है तो किस अपेक्षा, अनित्य है तो किस अपेक्षा। कि पर्याय की अपेक्षा अनित्य कहते हैं कि मनुष्य मर गया देव हो गया, देव मर गया मनुष्य हो गया, इस अपेक्षा अनित्य है। लेकिन जीव तो वही का वही है, इस अपेक्षा नित्य है। ऐसे हमने नित्य अनित्य दोनों पक्षों का निर्णय कर लिया, इसलिए अनेकांत का ज्ञान संशय का कारण नहीं है। पढ़िए आगे। जहां एक वस्तु संबंधी दो धर्मों में परस्पर विरोध होता है वहां संशय होता है। जहां नयों के भेद से एक वस्तु में नित्य अनित्य रूप दो धर्मों का विरोध रहित साधन किया जाता है वहां संशय का कोई कारण नहीं है। जैसे एक व्यक्ति में पिता पुत्रपना, भाई बहनोईपना, मामा भांजापना, काका भतीजापना, ससुर दामादपना, स्वामी सेवकपना इत्यादि अनेक विरोधी प्रतीत होने वाले संबंध अपनी अपनी अपेक्षा से विरोधी नहीं होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है वही अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है। अपनी बहन की अपेक्षा भाई है वही दूसरे साले की अपेक्षा बहनोई है। अपने भांजे की अपेक्षा मामा है वही मामा की अपेक्षा भांजा है। अपने काका की अपेक्षा भतीजा है वही भतीजे की अपेक्षा काका है। अपने दामाद की अपेक्षा ससुर है वहीं ससुर की अपेक्षा दामाद है इत्यादि रूप में विविध संबंध एक ही व्यक्ति में घटित हो जाते हैं। उसी प्रकार एक ही वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक धर्म अपनी अपनी अपेक्षा से विरुद्ध नहीं है। देखो यहाँ अपनी अपनी अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। विरोध तो तब होता कि जिसके तुम मामा हो उसी के भांजे कहते, तब विरोध आता। समझ रहे हैं? कि जिसके पिता हैं उसी के पुत्र कहते तो विरोध होता। लेकिन पिता है उसकी अपेक्षा अलग है और पुत्र हूं उसकी अपेक्षा अलग है। लेकिन पुत्र और पिता का धर्म तो मेरे में एक साथ है ना। उसी प्रकार आत्मा नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, तो ये अपनी अपनी अपेक्षाओं से सिद्ध होता है, इसमें विरोध नहीं आता। नहीं तो बड़ा विरोध होता कि जो पिता है, जिसका पिता है उसी का पुत्र कैसे हो सकता है, जिसका मामा है उसी का भांजा तो नहीं हो सकता, तब विरोध आता। लेकिन हम अपेक्षा से कहते हैं कि मामा कहते हैं भांजे की अपेक्षा और भांजा कहते हैं मामा की अपेक्षा, इसलिए इसमें विरोध नहीं आता। ये बात समझ में आई सबको? चलिए पढ़िए। यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये दो नए कहे। पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव ये चार निक्षेप कहे थे, उन्हें परस्पर में घटित करना चाहिए। द्रव्यार्थिक नय के विषय रूप में नाम स्थापना और द्रव्य इन तीन को ग्रहण करना तथा पर्यायार्थिक पर्यायार्थिक नय के विषय रूप में भाव निक्षेप को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार वस्तु के एक देश रूप विषय को ग्रहण करना नय है और समस्त विषय को ग्रहण करना प्रमाण है। देखिए, नय और प्रमाण की चर्चा यही ध्यान रखना। नय क्या करता है, वस्तु के किसी एक अंश की मुख्यता से ग्रहण करता है, वो नय है। और जो वस्तु के किसी एक अंश की मुख्यता से नहीं, पूरी अभेद वस्तु को ग्रहण करे,
सब धर्मों सहित वो प्रमाण है, नए एकांश ग्राही है और प्रमाण सर्वांश ग्राही है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के रूप में अगर इनका विभाजन करें तो जो नाम, स्थापना, द्रव्य, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और भाव पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। कैसे? देखो, द्रव्यार्थिक न्याय पकड़ता है जो वही का वही रहे, ठीक है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। जैसे हमने किसी का नाम रखा, हमने हल्दीराम बताया था ना, उसी को याद कर लेते हैं। तो वो हल्दीराम आज भी हल्दीराम है, कल भी हल्दीराम है, परसों भी हल्दीराम है। जब वो यात्रा कर रहा है तब भी हल्दीराम है, जब वो पूजा कर रहा है तब भी हल्दीराम है, जब मिठाई बेच रहा है तो भी हल्दीराम है, ठीक है। तो ये नाम निक्षेप का विषय वैसा का वैसे ही स्थिर दिखाई देता है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। अब जिसमें स्थापना की वो भी स्थिर वैसे का वैसे, जैसे शतरंज के गोटे में ये हाथी है, ये ऊंट है, ये प्यादा है, ये राजा है, तो वो तो स्थिर रहने वाला है, इसलिए स्थापना निक्षेप भी स्थिर हो गया। द्रव्य निक्षेप क्या कहता है? भगवान महावीर को वो तो सिद्ध हो गए, ठीक है, अरहंत तो नहीं है वो। आज की डेट में भगवान महावीर स्वामी क्या है? सिद्ध है, लेकिन फिर भी हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और कब से कह रहे हैं? 2500 वर्ष से कहते आ रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। क्योंकि द्रव्य निक्षेप क्या करता है? भूतकाल में हुए को और भविष्य काल में हुए को वर्तमानवत कहता है। तो द्रव्य निक्षेप देखें तो वो भी द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। लेकिन बात अगर भाव निक्षेप की है तो वो परिवर्तन को पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? कि जब वो यात्रा कर रहा है, यात्रा करने रूप परिणमित हो रहा है, उसी समय यात्री कहेगा, हर समय नहीं। चलती का नाम गाड़ी, ये कौन से निक्षेप का विषय है? ये भाव निक्षेप का विषय है। भाव निक्षेप हमेशा नहीं चल रही वो। हाँ, क्योंकि गाड़ी कहते किसको है? कि जो चले तभी वो गाड़ी है। ऐसे ही गो, गाय, तो गो का अर्थ ही होता है जो गमन करे सो गाय। तो उस अपेक्षा हम भाव निक्षेप से देखें तो उसको गाय तभी कहा जा सकता है जब वो गमन करे। इसी प्रकार इंद्र, ईंधन, जब वो अपना ऐश्वर्य, आज्ञा, प्रभुत्व प्रकट करे, उसी समय इंद्र कहा जा सकता है। लेकिन हम द्रव्य निक्षेप से उसे कहते हैं इंद्र हमेशा। तो खैर, ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का विषय थोड़ा गूढ़ है। आप कहोगे 4 दिन से भैया यही कह रहे हैं रोज हर विषय को कि ये गूढ़ है, ये गूढ़ है। अब इसमें जो है नए प्रमाण का विषय चला है ना, इसमें विषय सारे ऐसे ही हैं, सप्तभंगी, ठीक है, और ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, है ना। तो ये वाकई में कठिन विषय है। तो बहुत ज्यादा तो हमारी भी इस पर पहुंच नहीं है, और क्योंकि अभ्यास भी इसका कम होता है, इन चीजों का अभ्यास करें तो वो सरल हो जाएंगी। कठिन तभी तक है जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करते, ठीक है। तो अभी जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे, फिर कभी नए चक्र लगाएंगे, फिर इसको सरल बना लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा तो समझ में आया ना। द्रव्यार्थिक ने किसको पकड़ता है? कि जो अनादि अनंत एक जैसा रहता है। अब अनादि अनंत तो मैंने कहा, मानो कोई 10 वर्ष तक भी एक जैसा रहा तो भी वो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से पकड़ा जा सकता है। और जो परिवर्तन होता है, ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, ऐसा भेद जहां दिखे, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय। तो वो हल्दीराम आज भी हल्दीराम है, कल भी हल्दीराम, खा रहा है तो भी हल्दीराम, सो रहा है तो भी हल्दीराम। लेकिन भाव निक्षेप से देखें तो जिस समय वो यात्रा कर रहा है तो यात्री, जिस समय वो माल बेच रहा है उस समय दुकानदार। समझ में आया? तो भाव निक्षेप परिवर्तन को पकड़ता है, पर्याय को पकड़ता है, और द्रव्य निक्षेप उसका जो प्रवाह है सदा काल वैसा का वैसे ही दिखता है, वो द्रव्य निक्षेप, हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। तो 4 निक्षेपों का अगर डिवीजन करें
तो एक भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय, बाकी तीनों नाम, स्थापना, द्रव्य, ये तीनों निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इसी विषय पर। ये भाव वाला जरा नहीं समझ में आया। द्रव्य निक्षेप तो समझ में आ गया, नाम स्थापना हाँ, द्रव्य भाव समझ में आया। देखो भाव निक्षेप का क्या काम है, जैसा वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में जैसा है वैसा कहना। जैसे किसी बच्चे ने डॉक्टरी में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेते हैं उसे डॉक्टर कहने लगते हैं, तो उसको डॉक्टर कहना ये कौन से निक्षेप का कार्य है? द्रव्य निक्षेप का। भावी नैगम्य है। हाँ, भावी नैगम्य की तो अभी खैर हम चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम निक्षेप की अपेक्षा देखें। वो बात ठीक है, वो नए आपका भावी नैगम्य पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको इस अपेक्षा देख रहे हैं कि ये डॉक्टर है, उसमें निक्षेपण किया ना हमने, डॉक्टर तो नहीं है अभी, लेकिन अभी उसने नहीं। डॉक्टरी में एडमिशन लिया, तो डॉक्टर ना होने पर भी हम उसमें डॉक्टर पना देख रहे हैं, डॉक्टर पने का निक्षेप किया, अभी है नहीं, भविष्य में होएगा। तो जो अभी है नहीं, भविष्य में होगा, अथवा भूतकाल में था, उसे वर्तमानवत कहना, ये द्रव्य निक्षेप का कार्य है। तो जो अभी डॉक्टर नहीं है उसको अभी भी डॉक्टर कह रहा है, और जब डॉक्टर बन जाएगा तब भी डॉक्टर कहेगा। जब वो डॉक्टरी छोड़ देगा, जब वो डॉक्टरी छोड़ देगा, रिजाइन दे देगा, नौकरी छोड़ देगा, तब भी उसे डॉक्टर कहेगा। तो देखो, इसने क्या किया कि उसी उसी कॉमन चीज को पकड़ा। माने द्रव्य किसे कहते हैं? अन्वय, सुद्रव्य। अब अन्वय क्या होता है? कॉमन, अन्वय मतलब प्रत्यभिज्ञान। जो, वही है, वही है, वही है, अच्छा, जो प्रत्यभिज्ञान का प्रत्यभिज्ञान तो कारण है। जोड़ रूप ज्ञान होता है ना, जोड़ रूप हाँ, ज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है कि जिस ज्ञान में ये जाना जाता है, जैसे आज हमने गाय देखी, ठीक है, और फिर कल घूम फिर के फिर आई, फिर हमने उस गाय को देखा, और फिर हमने वर्तमान में देखा, और फिर जो कल देखा था उसका स्मरण किया, तो हमने कहा ये तो वही गाय है जो कल थी। फिर कल फिर देखा, फिर हमने कहा ये तो वही गाय है, फिर हमने देखा ये तो वही गाय है। तो ऐसे वस्तु में ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा देखे वो द्रव्यार्थिक नय है। और ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसा देखे वो पर्यायार्थिक नय है। जैसे ये पुरूरवा भील है, ठीक है, ये सिंह है, ये त्रिपृष्ठ नारायण है, ये मारीची है, ये महावीर है, ऐसा देखे ये कौन सा? ये ये पर्यायार्थिक, भाव निक्षेप, भाव निक्षेप है भाव ना, निक्षेप क्योंकि या जिस समय, पर्यायार्थिक। हाँ, पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया भाव निक्षेप। अब द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसे होता कि जब वो भील है तब भी हम देख रहे हैं कि महावीर भगवान है, जिस समय वो भील है तब भी हम देख रहे हैं ना कि महावीर भगवान है, जिस समय वो सिंह है तो भी हम कह रहे हैं महावीर भगवान का जीव है, जिस समय वो त्रिपृष्ठ नारायण है तो भी हम कह रहे हैं महावीर भगवान का जीव है। तो उस अपेक्षा देखें तो ये जो पुरूरवा भील है वही है जो शेर है, ये जो शेर है वही है जो मारीची है, ये मारीची है वही है जो तीर्थंकर महावीर भगवान है। तो ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा देखना ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और पर्यायार्थिक नय का विषय क्या है कि भेद रूप देखना, अभी वर्तमान को ही विषय बनाना, कि बस यही है। समझ में? जीव, मनुष्य, नारकी है, तिर्यंच है, देव है, ये कौन से नय का विषय है? द्रव्यार्थिक नय का या पर्यायार्थिक नय का? कि ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये देव है, ये नारकी है। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नहीं। देखो, दोनों बातें घटित हो सकती हैं वैसे तो, क्योंकि मनुष्य एक 60-70 साल का पीरियड है, ठीक है,
तो मनुष्य 60 साल तक आप देख रहे हो मनुष्य है। जब वो बच्चा है तो हमने पूछा है क्या है, आपने कहा मनुष्य है। जब वो जवान हो गया हमने पूछा क्या है, मनुष्य है। जब बूढ़ा हो गया हमने पूछा क्या है, मनुष्य है। तो इस अपेक्षा जब आप ये द्रव्यार्थी। देखते हो ये वही है, ये वही है, तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हो गया। और बच्चा देखना, हम्म, जवान देखना, बूढ़ा देखना, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय हो गया। लेकिन अब और आगे बढ़ो। जब हम देखें कि मनुष्य मर गया, देव उत्पन्न हो गया, देव मर गया, त्रियंच बन गया, त्रियंच मर गया, नारकी में गया। तो इसमें ये वो नहीं है मनुष्य है वो देव नहीं, देव है वो त्रियंच नहीं। तो ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय। और इसमें जो देव मरा और मर के मनुष्य गति में आया, ये वही जीव है जो देव में था। और ये मनुष्य मरा और त्रियंच में गया, ये वही जीव है। ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। मैंने उसी अपेक्षा से द्रव्यार्थिक कहा था हाँ, कि तो भाई जीव तो अपेक्षा वही से चल सब रहा है। मैं समझ गया आपकी अपेक्षा, इसीलिए मैंने दोनों हम्म, स्पष्टीकरण कर दिए। ठीक है ना, वो देखने का ठीक है, एंगल है, ठीक ठीक आप है। किस एंगल से देख रहे हम्म, हैं। वही वस्तु हम्म, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय भी हो सकती है, द्रव्यार्थिक हम्म, न्याय का विषय भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ठीक। आपका एंगल कौन सा है देखने का। हम्म, तो इस ठीक प्रकार है। चार निक्षेपों में भाव निक्षेप पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। ये जो विषय है ना, ये वाकई में ये बहुत ऊपर के लेवल के विद्वानों की गोष्ठी का विषय है। कि उनमें हम जो लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा, और ये बड़े बड़े जो संस्कृत और इसके न्याय आचार्य प्रकांड विद्वान होते हैं, उन्हीं के बीच में इन विषयों की चर्चा चलती हो तो चलती हो कहीं बंद कमरे में, लेकिन खुले में चर्चा नहीं चलती, बहुत कम चलती है। ठीक है, बड़े पंडित जी पर भैया कहते हैं। आपके आपके निमित्त से हम थोड़ा थोड़ा ये समझ लेंगे ना, तो मैंने देखा है कि थोड़ा हाँ, थोड़ा समझो ना, तो प्रवचनों के भाव ये मतलब तो देर है ही। तक टिकते हैं मन में। पंडित टोडरमल जी ने बस और कहा नहीं है। तो क्या होता है। हाँ, हाँ, बताइए बताइए। मतलब नहीं तो मैंने ये देखा था, जैसे जब तक मैं ये चीजें नहीं समझती थी ना, गूढ़ चीजें, हम्म। तो कोई पंडित जी के प्रवचन सुने तो थोड़ी देर तक के लिए तो ऐसा लगता था हाँ यार ये संसार वंसार सब बेकार है, ये है वो है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वहीं की वहीं आ जाते थे। लेकिन जब जब मैंने जैसे ये आपकी बहुत टाइम से कई महीनों से सुन रही हूँ, तो जैसे ये जब डिटेल में चीजें समझी, तो अब थोड़ा टिकता है वैराग्य, थोड़ा तो टिकता है मतलब। देखो, ये सच्चाई है। तो इससे ये फर्क पड़ता है। टोडरमल जी ने लिखा, सामान्य से विशेष का जानना बलवान होता है। एक तो आप सामान्य से सीख लें, लेकिन जब आप उसको गहराई से सीखते हैं तब आपको उसके रहस्य खुलते हैं। आपको आह्लाद भी आता है, आश्चर्य भी आता है, और दृढ़ता होती है, निशंकता बनती है। जितना आप गहरा अध्ययन करेंगे उतना जो आपका सामान्य ज्ञान है, जैसे आपने 6 डाला हमने 20 साल पहले पढ़ी थी और पढ़ाई भी थी। प्रीति, तुमने पढ़ी थी 6 डाला मेरे से? नहीं, कुछ बच्चे थे जिन्होंने, हाँ तुम नहीं आई थी तब। भैया। हाँ, शालू ने पढ़ी थी हम्म। और प्रीति की सिस्टर ने पढ़ी थी, बड़ी बहन ने। तो उस समय जो हमने 6 डाला पढ़ाई थी तब, और आज हम जो उस 6 डाला को पढ़ते हैं तब, तो बहुत अंतर दिखता है। वो गहराई क्यों दिखती है? क्योंकि हमने अन्य और जिन विषयों को समझा उसके कारण जो हमने सामान्य जाना था उसका भी विशेष रहस्य अपने को भासित होता है। तो इसलिए उसमें आलकस नहीं करना चाहिए। जितना विशेष जानेंगे, देखो जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, और जानने में बोझा नहीं है। ठीक है ना, पहाड़ चढ़ने में तो ठीक है आपकी मेहनत लगेगी शारीरिक, लेकिन जानना वो थकावट का कारण नहीं है, वो तो आनंद का ही कारण है, क्योंकि अपना स्वभाव का गुण है। आप ये देखो, अब ऐसी चर्चा हम सुबह से रात तक करते रहे, क्या थकान है? चलो बोल रहे हैं इसलिए तो थकान हो रही है, लेकिन आप इसका विचार करो, शास्त्र से पढ़ो, क्या थकान है इसमें? ये तो आनंददायक चीज है, ये जीव का स्वभाव है। करने लायक काम यही है कि जानने में कोई थकान नहीं। थकान होती है इष्ट अनिष्टपना मानने से, राग द्वेष करने से। सुबह से शाम तक हम थक जाते हैं ना, तो कैसे थकते हैं? देखो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मेहनत करी शरीर ने,
आत्मा थक रहा है। आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने विकल्प किए। क्या किया? विकल्प किए। और सच में पूछें तो आत्मा ने तो जाना है, सुबह से रात तक जो कुछ भी कार्य हुए, शरीर की क्रियाएं हुई, बोलने की क्रिया हुई, आने की, जाने की, दुकान की, व्यापार की, आत्मा तो जानता है। लेकिन फिर थकान क्यों होती है? थकान होती है अपने राग द्वेष वाले विकल्पों से, है ना। देखो, जब आपकी बुद्धि ठीक होती है, राग द्वेष नहीं होते, तो आपको थकान नहीं होगी। जब आपको ज्यादा राग द्वेष होते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ के गए, ठीक है, घूमने गए, शादी में गए, कहीं गए, तो आप थक जाते हैं। आप कहते हैं कि हमने कुछ किया तो है नहीं, ठीक है ना, हम पैदल घूमे, ना हम जीना चढ़े, गाड़ी में बैठ के गए अपना आराम से एसी में, गाड़ी में बैठ के आए फिर भी थक गए। कि क्यों थक गए? क्या आपने कुछ नहीं किया, लेकिन राग द्वेष गर्भित बहुत विकल्प किए, जिससे बहुत थकान हो जाती है जीव को। तो थकान अज्ञानता से है, राग द्वेष से है। जीव तो जानता मात्र है और जानने में बोझा नहीं है, इसलिए जानने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना जानने में आ जाए उतना भला ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी विवेक रखना, क्या जानना क्या नहीं जानना। वैसे तो जानने का स्वभाव है, जानने से माने अगर हम गोबर को जाने तो मेरा ज्ञान क्या गोबर हो जाएगा? हीरे को जाने तो ज्ञान क्या हीरा हीरा हो जाएगा? कि भले ही नहीं होगा। लेकिन अपनी भूमिका में जिन पर ज्ञेयों को जानने पर मेरी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, तो बुद्धिपूर्वक मुझे उन ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाकर जिन ज्ञेयों में अपना उपयोग लगाने से मेरे राग द्वेष हीन होते हैं, घट जाते हैं, वो काम करना चाहिए। जैसे अभी हम इसकी उसकी बुराई करें कि साहब हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, वो ऐसे थे वैसे थे, उनके यहाँ ये हो गया था, उनने ऐसा किया वैसा किया। अपना जानना ही तो है। लेकिन ऐसी चर्चा सुनने पर, ऐसी चर्चा करने पर अपनी कषाय बढ़ती है। कषाय बढ़ने से दुख बढ़ता है। तो बुद्धिपूर्वक हमें ऐसी विकथाओं से बचना चाहिए। और धर्म की कथा सुनने से, तत्व कथा सुनने से अपने राग द्वेष घटते हैं, तो दुख घटता है। इसलिए निचली भूमिका वाले को विवेक रखना चाहिए कि क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ठीक है। और जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे, वीतरागी हो जाएंगे, तब जो कुछ मर्जी जानने में आए कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब तक रागी हैं, तब तक बुद्धि पूर्वक अपने को विवेक करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या जानना क्या नहीं जानना, हे उपादेय का विचार करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी बात है, बड़े पंडित जी कहते हैं, विद्वान ढूंढो मत, विद्वान बनो। हम क्यों ढूंढे विद्वान? हम स्वयं पढ़कर अपने आप विद्वान बन जाएं। और अपने लिए विद्वान बनना है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे सहज लाभ उठा लें, अलग बात है ना। तो पढ़ लिख के हमें क्या करना है कि हमें खुद का आनंद प्राप्त करना है, अपनी संतुष्टि। और हमारे पास ऐसी विद्या होनी चाहिए कि जब हमें मुसीबत पड़े, हम उस पारसमणि से, माने उस चिंतामणि रत्न से अपने उस दुख को मिटा ले। जैसे भैया मैं इतने दिनों से आपके प्रवचन सार जी के पर भी सुन रही, सना सार जी के भी मतलब सुन रही हूँ। एग्जैक्टली एक प्रवचन का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन सबके सुनने से जैसे मुझे अपने आप ही एक ख्याल आया, मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि अभी तक मुझे ये बात ना सुनती बहुत थी कि मैं ज्ञान रूपी दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण है, तो ऐसे ऐसे अपने आप को ऐसा लगता था मैं शीशा हूँ, क्या हूँ, मतलब क्लियर नहीं होती थी। पर अब एक बात अचानक ऐसे समझ में आई, जैसे ऐसे सुमत जी भाई सब भी ऐसे बताते हैं कि भाई तेरा ज्ञान वहां चला गया तो तू नहीं घटा, पर बात तो उस क्लैरिटी से समझ में नहीं आई थी जो मुझे ना आज सुबह आपके प्रवचन सुनते समय आई। मैं सुबह सुबह सुनती हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह आपके वही सुनती हूँ प्रवचन सार जी, मतलब जो रात में। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो एकदम ऐसे समझ आई, जैसे मतलब ऐसे लगा मुझे जैसे मान लो मैं एक ट्यूबलाइट हूँ, मान लो हाँ, मैं तो लाइट हूँ,
तो मेरी किरणें किसी के ऊपर जा रही हैं, तो उससे ट्यूबलाइट को क्या फर्क पड़ा? अगर वो ट्यूब की रोशनी 40 पे जा रही है तो ट्यूब थोड़ी ना अशुद्ध हो गई। बिल्कुल और अगर वो ट्यूब की हीरे पे जा रही है तो ट्यूब थोड़ी ना महंगी हो गई कोई। सही बात ट्यूब है। तो ट्यूब ही रही। मतलब ऐसा एक विचार आया मुझे, पता नहीं सही है कि गलत है, कि नहीं, ऐसा ठीक लगा, है। ऐसा मैं ज्ञान हूँ कि मेरा। और दूसरी एक और बात कि ट्यूब अगर बंद भी हो या जली भी हो तो ट्यूब ही रहेगी ना, उसकी महिमा कहाँ खत्म हुई। तो ऐसे ही मेरा ज्ञान सबको जाने या ना जाने, खुद को जाने या 10 को जाने, गंदी चीज पे पड़े कि बुरी चीज पे पड़े, ट्यूब तो अनअफेक्टेड है। तो मेरा ज्ञान तो ऐसा अनअफेक्टेड है, एकदम ऐसा। मतलब ख्याल आया सुबह बराबर। आपके प्रवचन सुनते हुए। हम्म। तो इसमें कोई गलती हो तो बताना। तो ऐसा है ना कि जब हम देखो, समझ में कैसे आता है, सब समझ लेना सब लोग, अच्छी बात है सबके लिए, कि हमें जो ज्ञान होता है ना वो सुनने से नहीं होता। जैसे हम प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे ज्ञान नहीं होता। लेकिन कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि जिस काल में हम पढ़ने में हमारा उपयोग लगता है, सुनने में हमारा उपयोग लगता है, तो उस काल में मोह मंद होता है, कषायों की मंदता होती है, परिणामों की विशुद्धि होती है, जिसके कारण हमारे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय अंतराय, है ना, इन कर्मों का प्रभाव हल्का पड़ता है। घातिया कर्म है, इनका प्रभाव हल्का पड़ने से सहज स्वयं ज्ञान में आपको नए नए विषय ज्ञात होते हैं, भाषित होते हैं। देखो, गणधर परमात्मा को जो द्वादशांक का ज्ञान होता है ना, वो पढ़ने से नहीं होता, वो परिणामों की विशुद्धि से होता है। आपके उपयोग की जितनी विशुद्धि होगी, उतना सहज में आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान और आपका आनंद सहज में बढ़ेगा। ये सारा का सारा खेल आपके उपयोग की विशुद्धि का है। माने हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर अपना उपयोग उसमें तन्मय नहीं होता, उपयोग की विशुद्धता नहीं बनती, तो लाभ नहीं होता। ठीक है ना। और स्थूल भी विषय हो, सरल विषय भी हो, लेकिन अगर अपना उपयोग लगता है तो अपना मोह हल्का पड़ता है, जिससे विशुद्धि होने से वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम विशेष होता है, और सहज में अपने आप रहस्य भाषित होते हैं। तो अगर हमारे परिणामों में निश्चलता, ठीक है, जिनवाणी के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय होगी, तो उस विशुद्धि से सहज में आपको शास्त्र का सही अर्थ भाषित होगा। और अगर कलुषता होगी परिणामों में, आप 50 बार पढ़ना, आपको अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, अन्यथा समझ में आएगा। तो इसलिए परिणामों की विशुद्धि की विचित्रता है सारी। ठीक है ना। ये जो आप कहते हो कि आपका सुनने से हुआ, उसका पीछे रहस्य ये है, निमित्त रूप से ऐसा कहने में आता है। हम भी कहते हैं कि हमने पंडित जी का प्रवचन सुना तो हमें इतनी विशुद्धि हुई परिणामों में कि बहुत अच्छा समझ में आता है। तो होता क्या है कि सुनने के काल में उपयोग की विशुद्धता से सहज में अपना ज्ञान विशेष होता है। तो वो पॉइंट आपका ठीक है कि आत्मा का ज्ञान अनअफेक्टेड है, लेकिन उसमें एक बात और ध्यान रखना कि अभी माने अपनी भूमिका में वो ट्यूबलाइट भी उदाहरण है, ट्यूबलाइट भी उदाहरण है। ठीक है। जैसे दर्पण है वो उदाहरण है। दर्पण के लिए भी कहते हैं कि दर्पण में तो सिर्फ रूप झलकता है, लेकिन मेरे ज्ञान में तो स्वाद भी झलकता है, दर्पण में तो स्वाद नहीं झलकता। ऐसी ट्यूबलाइट भी सिर्फ प्रकाश करेगी, वो तो रूपी है प्रकाश। ज्ञान तो अरूपी रूपी सबको जानता है ना। तो वो चीजें ख्याल में रखना, ये उदाहरण है। बाकी आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित भी होता है, जिसके कारण ये जिसको जानता है उसमें भले बुरे की मान्यता करता है। तो इसके उपयोग को, इसकी चेतना को शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना भी ऐसा भी कहा है। अभी प्रवचन सार में जो कल गाथा चली थी कि धर्म रूप परिणमित आत्मा धर्म है, उसी प्रकार बताएंगे शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा शुभ है। ये तो हम एक अकेले ज्ञान की मुख्यता से कहा, लेकिन ज्ञान के अलावा आत्मा में दर्शन भी है, चारित्र भी है, लेकिन उसका लक्षण ज्ञान बनाया क्योंकि वो प्रगट है। ठीक है ना।
ये तो क्या है कि हम जितना जितना अभ्यास करते हैं, जितना जितना अपने उपयोग को यहाँ लगाते हैं, हर रोज नए नए रहस्य भाषित होते हैं। अब हमको भी हम पढ़ते हैं, भले हमने वो चीज 20 बार पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया नया अर्थ हर बार भाषित होता है। और जब नया नया भाव भाषित होता है तो नया नया आनंद होता है। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में स्वाध्याय के लाभ गिनाए, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना आनंद भी बढ़ता है ना। और कम ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना गया वो सब जानना होता है। तो इसलिए इसमें तत्व अभ्यास में किसी को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि साहब इससे क्या है, पढ़ने 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 से आत्मा का ध्यान करो, कि वो बात योग्य है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी योग्यता होती है। अब आत्म ध्यान तो होता नहीं और शास्त्राभ्यास छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आर्त रौद्र परिणाम होते हैं। तो शास्त्राभ्यास ही आत्म ध्यान का मुख्य कारण है, और शास्त्राभ्यास के काल में भी आपका ध्यान बन सकता है। जितनी आपके उपयोग की एकाग्रता होगी उस काल में काम हो जाता है। और ऐसा धवला आदि बड़े ग्रंथों में भी आया कि जिस समय स्वाध्याय के काल में उपयोग की जब एकाग्रता होती है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता, तो जब उपयोग की एकाग्रता होती है उस काल में भी ये जीव को कर्मों की असंख्यात गुण निर्जरा बनती है। ऐसा धवला आदि में आया। मैंने एक तो विद्यानंद जी महाराज के मुंह से सुना था, और एक आध जगह और भी सुना है मैंने इसी बात को। समझ में, उपयोग की एकाग्रता से तो विशुद्धि का खेल है सारा। तो उसी के लिए हम अभ्यास करते हैं। एक तो हमें मार्ग पता चलता है, दूसरा हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं अभ्यास कर करके कला में, कि जब हम पे ऐसी आपत्ति पड़ेगी तो सहज में हमें वो बात क्लिक करती है। ठीक है, पहले थोड़ी देर बाद क्लिक करती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम पारंगत होते जाते हैं तो फर्स्ट मोमेंट पे क्लिक कर जाती है। जैसे आपको गुस्सा आ गया, फिर 10 मिनट बाद आपको याद आ जाएगा, अरे तू क्या कर रहा है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं, कौन किसका कुछ कर सकता है। 10 मिनट बाद ख्याल में आया, लेकिन जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप 5 मिनट बाद ही समझ जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देख के मुस्कुराने लगेंगे बस, और जीत लेंगे अपनी कषायों को। उस समय आपको बहुत आनंद होगा कि सामने वाले ने जो कर रहा है ये उपसर्ग है और मुझे ज्ञाता दृष्टा रहने में। तो आप जब जीत लेंगे तो आपको एक अलग मजा आता है ना अचीव करने में। सारा दुनिया अचीव करने के लिए भाग रही है ना कुछ, कि मैं पहले नंबर पे, मैं पहले नंबर पे, लेकिन जिसने अपने को जीता वो विश्व विजेता कहलाते हैं। भगवान महावीर ने किसको जीता? स्वयं को जीता, अपनी कषायों को जीता, तो वो महावीर है। तो उन्हीं के पग चिन्हों पर हमको चलना है कि जो जो कषाएं हमें परेशान करती हैं हमें उन कषायों को जीतना है, और उसके लिए विद्या के अभ्यास बहुत उपयोगी है। ठीक है, समय हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। अब नया सूत्र प्रारंभ होगा। अब मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन अभी 3-4 सूत्रों में विषय बहुत कठिन है। समझ में है, बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी भाव भाषना आसान से नहीं होती है ना। लेकिन कोशिश करेंगे जितना समझ में आए उतना भला है। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। बेटा मम्मी कहाँ गई?